हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वो भी देख लेंगे कैसा रहा पूरा दिन। 2-3 दिन से वीडियो वगैरह आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आज का मार्केट पूरा डिस्कशन करेंगे। अब वीडियो वगैरह आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो थोड़ा सा इशू चल रहा था इंटरनेट वगैरह का। डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी का। सबसे पहली बात, अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें तो मार्केट में बॉटम 24,700 का बना एंड मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था या सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट कहीं ना कहीं बार बार 25,000 के आसपास अटक जा रहा है ना। कल भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो वॉलेटाइल था काफी। पहला हाफ पॉजिटिव गया एंड सेकेंड हाफ काफी ज्यादा इसने 25,000 के आसपास क्लोज करवाया, है ना। 25,000 10 के 20 के आसपास। कल मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम भी था तो रेट जो रेपो रेट वगैरह थे वो अनचेंज रहे, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इसके लिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 6.5% का अनचेंज रेट रहा, ऑलराइट, जो कि पिछले 6-7 महीने से आई थिंक चेंज नहीं हो रहा है। आने वाले समय में चेंज हो सकता है, ये पॉजिटिव बात है। और ग्लोबली भी फेड वगैरह ने रेट अपने चेंज किए हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर को भी इन्फ्लेशन अगर काबू में आता है तो इसको चेंज करने की जरूरत है, ऑलराइट। आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। पहला हाफ पॉजिटिव रहा, मार्केट में एकदम से 100-150 पॉइंट का 130 पॉइंट का मोमेंटम आया एंड अगेन अगले ही पल पूरा खत्म। और पूरे दिन सेकेंड हाफ पूरा दिन साइडवे रहा। और अगर आप ऑप्शन बायर हो खासकर, तो जितने भी प्रीमियम थे, कॉल के हो गए पुट के हो गए, दोनों ही बहुत ज़्यादा एक तरीके से वॉलेटाइल थे। और कहीं ना कहीं आज कुछ ट्रेड्स गड़बड़ हुए होंगे लोगों के, क्योंकि प्रीमियम ही बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम आई होगी, फर्स्ट हाफ में तो ठीक था, बट थोड़ा बहुत 25,000 का जो लेवल है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 25,000 के आसपास मार्केट आ रहा है, बार बार यहीं पे टिक जा रहा है। अगर 25,000 के ऊपर ही टिका रहता है तो अच्छी बात है। 2500-200 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है अगर इसको वापस से अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है, वरना तो करेक्शन इसका चल ही रहा था ऑलमोस्ट 25,526 के आसपास से। फिलहाल कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे या न्यूज वगैरह है, न्यूज वगैरह तो ऐसा सच कुछ खास है नहीं मार्केट पर्पस से। लेवल्स सिंपल है, नीचे मार्क कर लो आप, एक जोन ही मार्क कर लो 25,000 से लेकर के 24,980 का एक जोन मार्क कर लो। इसके नीचे निकलता है 950 इजी मूव रहेगा, 880 इजी मूव रहेगा, 800 750 से होते हुए 700 के आसपास मार्केट आ सकता है। बट प्रीवियसली ये देखा गया है कि मार्केट में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है 700 के आसपास से, 700 के आसपास से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और मे बी अगर इसके नीचे निकलता है तो एक और बाइंग देखने को मिल सकती है आपको 700 या 800 के लेवल से। लेकिन फिलहाल 25,000 माइंड में रखो, जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। अप साइड में 2540 मार्क कर लो, 25,040, 25,080 निकलेगा तो इसके ऊपर निकलता है तो 25,127 या 25,100। 25,100 से 10-20 पॉइंट ऊपर ही मार्क किया करो, क्योंकि 100 को ही ब्रेक करेगा। ये जरूरी नहीं है कि 150-200 तक जाए। 120-130 अगर ब्रेक करता है और टिक जाता है तो जरूरी है कि वो 170-75, 237, 240 तक जाने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, ऑलराइट। ये आपके लेवल्स हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। 180 के आसपास 25-130 निकालता है, 160 से 180, 25-200, 232 ऐसे जाने की कोशिश कर सकता है। बट जो आपके पास क्रूशियल जोन है वो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 25,000 के आसपास कॉल राइटर्स हैं, 2500 के आसपास हैं, 25-200 के आसपास हैं, कॉल राइटर्स ठीक ठाक हैं। पुट राइटर्स की बात करें तो 25,000 के आसपास ही थोड़े बहुत आपको दिख रहे हैं और 24,900 के आसपास थोड़े बहुत दिख रहे हैं। बाकी और बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या दिख नहीं रहे हैं, है ना। 25,000 एक जोन पकड़ के चलो दोस्त, या 24,950 और 24,880 का जोन, ये मार्क करके चलो। अगर इनके नीचे टिकने लगता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट आपका 24,700, 24,800 और 700 तक जाने की कोशिश कर सकता है।
बट जब तक इनके ऊपर है तब तक टेंशन वाली बात नहीं है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के मुकाबले पॉजिटिव रहा, क्योंकि बैंक्स अच्छा चल रहे थे, आईसीआईसी ने बढ़िया किया, एचडीएफसी ने ठीक ठाक किया। कल के दिन के लिए जो लेवल्स रहेंगे ना, वो आपके 50,658 और 51,800 के आसपास। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब हमारी वीडियो नहीं आ रही थी तो बीच में एक न्यूज वगैरह आई थी, जो चाइनीज मार्केट बहुत ज्यादा पंप कर रहे थे, कहीं ना कहीं 5-10% उनमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं थी। और ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस भी गिरे, बिकॉज मिडिल ईस्ट में जो टेंशन वगैरह चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में। तो ये सारी चीजें न्यूज वगैरह रही 2-3-4 दिन में, जो कि हम कवर अप नहीं कर पाए। बट अब ऐसी कोई न्यूज रहेगी तो हम जरूर कवर करेंगे और वीडियो रेगुलर आएगा। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अच्छा चला, इसको भी उम्मीद है कि आने वाले समय में रेट कट्स हो सकते हैं, तो बैंक्स वगैरह अच्छा चले। लेवल्स आप पकड़ लो 51,660 का, इसके ऊपर निकलता है 51,800, 51,920 के आसपास, और 52,050 या 52,000 जाने की कोशिश कर सकता है। 52,000 क्रूशियल जोन रहने वाला है। 52,000 तक अगर टच कर जाता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 52,000 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो और अच्छी बात है। नए लेवल्स की तरफ जाने की हम कोशिश करेंगे, बट जब तक हम 51,000 के ऊपर हैं तब तक बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि हम 51,000 के नीचे गए थे तो हमने सपोर्ट दोबारा से दिखाया है अपना। काफी नीचे हम चले गए थे 50,316 के आसपास, बट हमने उसी दिन से एक अच्छा कवर अप दिखाया और हम 51,000 के ऊपर 51,480 या 500 के आसपास हमने क्लोज किया है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हो आप। एक हम लेवल मार्क कर लेते हैं 51,530 का, उसके ऊपर निकलता है इजी मूव रहेगा 51,600 से 660 का। 700-800 तक जाने की कोशिश कर सकता है, फिर अप साइड में जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे आने की अगर कोशिश करेगा तो 51,490 एक जोन मार्क कर लो, ये पूरा जोन ही मार्क कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, 51,490 या 51,490 थोड़ा सा नीचे, यस 490 के नीचे निकलता है इजी मूव रहेगा 51,400 तक, 380 तक इसके नीचे निकलेगा। 200 तक आ सकता है 51,300 से 220 तक या 250 तक आ सकता है। के नीचे निकलता है इजी जो मूव रहेगा 51,100, और इसके नीचे 51,000 के आसपास या 50,960 ही दिख रहा है, 50,960 तक आने की कोशिश कर सकता है। वो 51,000 ही माना जाएगा, क्योंकि 10-20-40 पॉइंट बैंक निफ्टी में थोड़े से ज्यादा होते हैं। 20-40 पॉइंट मान के चला करो नीचे में और अप साइड में भी, तो 51,000 को ही 50,900 950 मान के चलो। अगर इसके नीचे निकलता है तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वरना फिर आज जैसे सपोर्ट लिया कल के दिन भी सपोर्ट ले सकता है। कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलेगा तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि नीचे सपोर्ट है हमारे पास, वापस से मार्केट कवर कर जाएगा। अगर गैप अप खुलता है तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास रेजिस्टेंस है। गैप अप में कब प्रॉब्लम होती है? जब हम ऑल टाइम हाई पे हो और गैप अप पे गैप अप मारता जाए, फिर मार्केट पूरा साइड में हो जाता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो और चांसेस रहते हैं, गैप अप खुलता है तो भी चांसेस रहते हैं कि मार्केट मोमेंटम करेगा। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में पता चलेगा कि आपकी 51,500 के आसपास सपोर्ट राइट ठीक ठाक अमाउंट में है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, 51,000 के आसपास है, बाकी बीच में बहुत ज्यादा नहीं है। कॉल राइट की बात करें तो 51,500 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, और बाकी फिर 52,000 के आसपास है। तो कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बहुत ज्यादा नहीं है, दोनों 51,500 के आसपास और 52,000 ऊपर में, 51,000 नीचे में। ये जो 1,000 पॉइंट का जोन है ना, 52,000 से 51,000 के बीच में, मार्केट इसके बीच में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा मे बी इस हफ्ते। फिलहाल जो मैंने आपको एक बार, आपको याद होगा परसों मैंने वीडियो डाला था, उसमें ये बताया था कि जो क्लोजिंग है इस बार की वीकली एक्सपायरी में 25,000 के ऊपर होनी चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि काफी ऊपर होनी चाहिए, बट जो ये मोमेंटम आया 9 तारीख को, ऑलमोस्ट इसने पूरा खत्म कर दिया 24,900 950 के आसपास। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट मोमेंटम में चल रहा था, बट ये डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, बिकॉज आरबीआई गवर्नर कुछ ऐसी चीजें बता रहे थे जो कि सही नहीं थी।
रेपो रेट भी जो अनचेंज रहा, एक्सपेक्टेशन थी कि कट होगा क्योंकि ग्लोबली भी कट हुआ था, तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, बट एज सच उतना कुछ खास नहीं। मार्केट ने वापस कैरी ऑन किया, 25,000 का लेवल दिमाग में रखो। और न्यूज़ वगैरह तो एज सच कुछ खास है नहीं, ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी है। कल के दिन फ्राइडे का दिन है, नया दिन है। एज एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि 25,000 के ऊपर मार्केट अच्छा ट्रेवल कर सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।